हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अवकलज के अनुप्रयोग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेमी हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, ये हमें पूछा गया है सवाल में। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अवकलन के अनुप्रयोग से ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो जो दिया गया है उसे उतार लेंगे ज्यों का त्यों, तब इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो हमारा दिया गया है, क्या दिया है, जो जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है, देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। तो किस किस में वृद्धि होती है, तो कोर में, मतलब घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसके भुजा में क्या हो रही है, कोर में परिवर्तन हो रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि घन घन के कोर में परिवर्तन की दर है हमारा यह, घन के कोर में परिवर्तन का दर, परिवर्तन की दर ये क्या है हमारा, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से हो रही है। तो हम यहाँ पर इसका भुजा दिया गया है कि यदि कोर की लंबाई 8 सेमी हो तो इसे मान लेते हैं कि हमारा घन की जो कोर है वो यक्स है। तो यहाँ पर हमारा इसका परिवर्तन की दर हो जाएगा dx अपान dt बराबर हमारा 4, क्या दिया गया है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब क्या दिया गया है कि यदि कोर की लंबाई 8 सेमी हो, तो यहाँ पर कोर की लंबाई हम माने हैं कि कोर की लंबाई मतलब जो घन की भुजा है वो यक्स है। तो यक्स बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब निकालना है हमारा कि तो घन के आयतन में किस प्रकार वृद्धि होगी, घन के आयतन में किस प्रकार वृद्धि होगी ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि घन के कोर में परिवर्तन की दर dx अपान dt। dx अपान dt कैसे हो गया, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न कहा गया है कि एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर घन के कोर में मतलब 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर परिवर्तन हो जा रहा है, दर से वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर जो है हमारा यह माप है, लंबाई की माप है, दूरी की माप है। तो यह सेंटीमीटर है लंबाई की माप, प्रति सेकेंड यह है हमारा समय का मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है, इसका मतलब यह होगा कि समय, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, टाइम का। तो समय के सापेक्ष ये जो है हमारा घन का कोर, उसमें 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि हो रहा है, अर्थात dx अपान dt बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि हो रही है यह ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हमारा भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा हम लंबाई यक्स माने हैं, यहाँ पर कोर की लंबाई या घन की लंबाई इसे माने हैं यक्स, तो यक्स का क्यूब हो जाएगा, भुजा क्यूब यक्स क्यूब। तो देखिए घन का आयतन को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं, तो V बराबर यक्स का क्यूब। तो यहाँ पर हमारा यक्स क्यूब हो गया। अब देखिए अब आयतन तो हमारा यक्स क्यूब हो गया, तो हमारा यहाँ पर परिवर्तन की दर जो दिया गया है वो समय t के सापेक्ष दिया गया है। तो इसका भी हम परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे, अर्थात हम t का दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dv अपन dt बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। इसका डी डी टी होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष समय टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी वी अपन डी टी बराबर, इसका करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन तो 3x² इंटू हमारा हो जाएगा डी एक्स अपन डी टी। अब देखिए यहाँ पर अब इसे आगे करेंगे तो डी वी अपन डी टी बराबर 3x का मान रखेंगे तो 3x² का मान है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन डी टी है, तो डी एक्स अपन डी टी का मान हमारा 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो इसका मान रखेंगे 4। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी वी अपन डी टी बराबर 3 इंटू 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 गुणे 4। तो अब इसे आगे अभी हल करेंगे, तो इसे जब आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी बी अपन डी टी बराबर 4 × 12 गुणे 64 हो जाएगा। अब जब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी बी अपन डी टी बराबर 12 में 64 का गुणा करेंगे तो हमारा 768 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि वो अभी हमारा अवकलन के अनुप्रयोग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, जिसे पहले क्वेश्चन के बाद ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करेंगे, और इसमें भी जो जो दिया गया है हमें वो सबसे पहले उतारेंगे। तो देखिए हमारा दिया है, क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होती है। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इस प्रकार ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन की दर, या लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमारा जो है की दर, ये क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं तो स्मॉल आर से। तो ये हो जाएगा ऊपर डी आर अपन, यहाँ पर समय टी है सेकेंड है, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा दिया गया है। अब देखिए और कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, इसका मान स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आर बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इससे किससे दर्शाते हैं तो ए से दर्शाते हैं, तो क्षेत्रफल ए बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो अब हमें यह बताना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वह किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसका हम टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए अपन डी टी अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी डी टी एफ हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई तो अचर पद है तो इसे बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, तो डी ए अपन डी टी बराबर हमारा हो जाएगा पाई,
और यहाँ पर आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो इंटू हमारा 2r इंटू डी आर अपन डी टी हो जाएगा। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अब देखिए मान रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी ए अपन डी टी बराबर पाई, तो अचर पद है तो ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू इस आर का मान रखेंगे तो आर हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू डी आर अपन डी टी, डी आर अपन डी टी का मान यहाँ पर ऊपर दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ए अपन डी टी बराबर, डी ए अपन डी टी बराबर यहाँ पर 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 120 पाई। और यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह किस दर से बढ़ रहा है तो सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से, प्रति सेकंड की दर से इतना बढ़ रहा है क्षेत्रफल इसका। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। एक स्थिर झील है जिसका पानी स्थिर है एकदम, और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। देखिए इतना समझते हैं पहले कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक कह रहा है कि स्थिर झील है, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल रहे हैं, तो टुकड़ा डालते हैं तो झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। यदि हम एक स्थिर पानी है उसमें हम एक पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो उसमें लहरें उठती हैं, गोलाकार लहरें उठती हैं, जो छोट से बड़ की ओर उठते उठते एकदम शांत हो जाती हैं। तो उसी को कहा गया है कि वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो उसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों का उतारेंगे, ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है हमारा कि झील में पानी की जो लहरें हैं वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पानी की लहरें, पानी की लहरें हमारा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं, पथ में गमन करती हैं, वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि ये जो है हमारी पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। मतलब ये जो हमारा है वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, अर्थात त्रिज्या को हमारी नाप रही है। तो यहाँ पर हमारा डी आर अपन डी टी बराबर ये हमारा दिया गया है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा डी आर अपन डी टी का मान हो गया। अब कह रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी दिया गया है, इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, तो आर बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमारा तो उसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ये हमारा जो कह रहा है कि इसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हमारा गोलाकार यहाँ पर जो वृत्ताकार पथ बन रहा है वो हमारा वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लेंगे, तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर इसका दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी ए अपान डी टी अब बराबर डी डी टी आप पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा फलन आर में है और ये हो जाएगा हमारा डी ए अपान डी टी, ज्यों का त्यों। यहाँ पर पाई हमारा अचर पद है तो बाहर, और डी डी टी आप हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपान डी टी बराबर, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो पाई आई इंटू टू आर हो जाएगा, आई इंटू डी आर अपान डी टी। अब देखिए अब इनका मान रखेंगे तो हमारा क्या क्या दिया गया है, तो डी ए अपान डी टी दिया गया है अब बराबर पाई, पाई का मान पाई गुणे टू, टू इंटू आर का मान हमारा 9 सेंटीमीटर दिया है तो 9 डी आर अपान डी टी इसका मान दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये हमारा वृत्तकार पथ में गमन करती हैं लहरें। तो उसका उससे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये हमारा डी ए अपान डी टी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 नवा 18 और 18 आठे 144, तो ये हो जाएगा 144 पाई क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा। चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है, तो यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यह अभी प्रश्न हमारा अवकलज के अनुप्रयोग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस भी प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। ये हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे आप उतार लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो जो दिया गया है और जो पूछ रहा है उसको लिख लेंगे तो इससे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। चलिए क्या दिया गया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 और 2x+1 है। तो लिखेंगे यहाँ पर गोलाकार गुब्बारे का परिवर्तनशील व्यास, यहाँ पर लिख सकते हैं गोलाकार गुब्बारे, गुब्बारे या गुब्बारा का परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर व्यास को हम किससे दर्शाते हैं तो स्मॉल डी से, तो डी बराबर हमारा दिया गया है 3/2 और 2x+1 इतना दिया गया। अब देखिए व्यास तो हमें दे दिया गया है तो कह रहा है कि इसके यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा यक्स के सापेक्ष कहा गया है प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार का मतलब वो चारों तरफ से गोलाकार हो, और कह रहा है उसका व्यास इतना है और यक्स के सापेक्ष हमारा आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आयतन तो गोलाकार है तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन हमारा होता है 3/4 पाई 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू हमारा गुब्बारे का आयतन या गोले का आयतन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आर क्यू होता है हमारा गोले का आयतन में, तो यहाँ पर व्यास दिया गया है तो इसकी व्यास का आधा यदि हम कर देंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर हमारा d/2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा हमारा त्रिज्या होगा। तो r है तो इसमें यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा 3/4 और ये हो जाएगा 2x+1, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब दिया गया है
परिवर्तनशील व्यास इतना है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न में अब कहा गया है कि यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यक्स के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा परिवर्तनशील व्यास तो दे दिया गया है, इससे हम परिवर्तनशील त्रिज्या भी निकाल लिए। अब यक्स के सापेक्ष हम परिवर्तनशील त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमारा आयतन यक्स के सापेक्ष ही निकालना है। तो देखिए अब लिखेंगे, इसे आगे हल करेंगे तो यक्स के सापेक्ष सापेक्ष परिवर्तनशील त्रिज्या, परिवर्तनशील यक्स के सापेक्ष हमारा परिवर्तनशील त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी आर अपान डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक बार अवकलन। आर का मान दिया है तो यहाँ पर डी एक्स ऑफ आर, तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 3/4 हमारा अचर पद है, तो अचर पद बाहर, और इसका अवकलन करेंगे 2x+1 का, तो 2x का इसका अवकलन 2 हो जाएगा। और देखिए एक अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, अर्थात हमारा 2x+1 का अवकलन 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी आर अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, या इसे 6/4 भी लिख सकते हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए अब प्रश्न में हमारा कह रहा है कि इसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, गुब्बारा हमारा है जो कि सदैव गोलाकार है, तो गोला का आयतन का हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गोला है वह गुब्बारा वह सदैव गोलाकार है, तो गोला का आयतन, गोले हमारा क्या है, यहाँ पर गुब्बारा है, गुब्बारा, तो इसका आयतन हमारा क्या होता है, गोला का आयतन 4/3, 4/3 पाई r³ होता है। तो इसका हम अब यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष ही हमारा पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी भी अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पर डी एक्स आप हमारा 4/3 अब पाई r³ हो गया। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो डी भी अपन डी एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा, डी भी अपन डी एक्स, यहाँ पर हमारा बराबर 4/3 अचर पद है तो सबसे पहले बाहर करेंगे इनटू, अब देखिए पाई भी हमारा अचर पद है तो पाई को भी यहाँ पर बाहर कर लेते हैं, तो पाई भी हमारा बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा r³ बचा, तो r³ का हम अवकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये 3r² इंटू डी आर अपान डी एक्स इतना हो जाएगा। अब इनका मान रखेंगे जो जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी भी अपान डी एक्स बराबर 4/3 पाई इंटू हमारा हो जाएगा 3r का मान क्या दिया गया है हमारा, r का मान यहाँ पर 3/4 देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ। r का मान व्यास हमें दिया गया था इस प्रश्न में, d का मान दिया गया था, इसकी सहायता से इसका आधा कर देंगे व्यास का तो हमें त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या का मान रखेंगे और यहाँ पर डी आर अपान डी एक्स का मान रखेंगे जो जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिज्या आर का क्या मान दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा मान है, इसे मझिला कोष्टक में लिख लेंगे 3/4 कोष्टक में 2x+1 का ये हमारा होल स्क्वायर है इंटू डी आर अपन डी एक्स का मान रखेंगे तो 6/4। अब देखिए हमारा 4 से 1 4 कट गया और यहाँ पर 3 से हमारा ये 3 कट गया। अब हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर 6 पाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगा, तो डी भी अपान डी एक्स बराबर 6 पाई। ऐसे हल करेंगे तो इसे जब हल करेंगे तो ये वर्ग होकर निकलेगा, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे इसका इंटू, तोड़ेंगे इसको मल्टीप्लाई में तो इसका भी वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा, तो ये हमारा
इसका वर्ग होगा तो ये 9/4, और इसका वर्ग होगा तो 2x प्लस 1, इतना का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 2 से 3 बार कटेगा, अब 2 से इसे काटेंगे, 4 है तो 4 का वर्ग होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 16 होगा, क्योंकि 9/16 होगा जब इसे वर्ग कर कर बाहर निकालेंगे कोष्टक से। तो 2 से काटे तो 3 बार, इसे 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा dv/dx बराबर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, dv/dx बराबर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27, अब बटा के हमारा हो जाएगा 8, पाई है तो पाई इंटू हमारा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आयतन है तो आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो ये थे हमारे अवकलज के अनुप्रयोग के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में अवकलन के अनुप्रयोग से प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यही थे अवकलज के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इतना बस तैयार कर लेते हैं तो अवकलज के अनुप्रयोग से जितना भी प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अवकलज के अनुप्रयोग में बहुत से टॉपिकों को पढ़ेंगे, जैसे वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण पढ़ेंगे, यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे सन्निकटन, और उनके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।